पहाड़ों में सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग कुछ इस प्रकार से है कि आज भी बादल लगे हैं भाई। बादल नहीं बोल सकते, सॉरी, इसे कोहरा बोलते हैं। बादल तो आसमान में लगते हैं, कोहरा तो पूरी नीचे धरती से लेके और आसमान तक। तो चारों तरफ बिल्कुल कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और बांदरों ने भी कल परसों जितने दिन में हम कुर्दा रहे उतने दिनों में ढंग से अच्छी तरीके से आतंक मचा रखा था। मतलब आतंक इतना खतरनाक था कि सारे जितने परमल थे ना, अब देख रहा हूँ मैं डीपली ना, ये सारे नीचे गिरा रखे हैं। और कुछ परमल तोड़ ताड़ के यहाँ अटका रखे हैं। तो कई चीज़ें हैं, अगर घर पे ना रहो तो कई चीज़ें बर्बाद हो जाती भाई। तो घर पे रहना भी बहुत ज़रूरी है और कोटद्वार जाने भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ ना जाए कहाँ रहे कुछ भरोसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, बारिश भी इतनी खतरनाक हो रही है आजकल ना कि हमारे उखल से पता चल जाएगा कि कितनी तगड़ी बारिश हुई है। अगर उखल पूरी भरी है तो इसका मतलब बहुत खतरनाक बारिश हुई है। तो बहुत खतरनाक बारिश हुई है। मतलब माँ ने जो पूरे आंगन की गोबर से लिपाई कर रखी थी वो भी हल्की फुल्की हट चुकी है। हटी इसलिए क्योंकि बारिश इतनी भयंकर पड़ी, थोड़ा बहुत हट गया है। तो दोबारा इसकी वैसे भी सेकंड कोड लगना ही था, तो तुरंत इस पर सेकंड कोड लग के और बढ़िया सा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। यहाँ पे सीढ़ियाँ सिर्फ गीली हुई है, टूटी नहीं है और गोबर नहीं निकला है। तो यहाँ पे तो चलो बढ़िया है, लेकिन इस साइड पे भी हल्का फुल्का गोबर निकला है मिट्टी से और दोबारा लिपाई होगी यहाँ की भी। वैसे भी होनी ही थी, सेकंड कोड तो लगना ही था ना। जब तक प्लेन हो जाए आंगन तब तक छोड़ते नहीं है। और इधर बांदरों ने जो आतंक मचा रखा था, वाह भाई वाह, क्या बोलना है। काबिल तारीफ है सारे गुणी बांदर भी। ऐसे ही होता है, अगर इंसान घर पे न रहे तो भूत जंगली जानवर इन्हीं का ही आसरा बन जाता है। तो नमस्कार दगड़ियों, आशा उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, राजी पर्सन होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपने लाइफ में। दोस्तों आजकल नज़ारे पता नहीं क्यों इतने सुंदर हो गए, इतने ब्यूटीफुल हो रहे हैं, लेकिन हाँ पहाड़ों में ठंड खतरनाक हो चुकी है। हाँ, मैंने अभी जैकेट उतारी, एकदम से मैं टी शर्ट में बाहर आई है। मतलब बिना रजाई के अब सोना बेकार है। अच्छी वाली ठंड लग रही है, नारिंग इस बार अच्छी खासी हो रही है हमारी, बड़ी बड़ी। पर पता नहीं गुणी बांदरों ने इन पे कुछ नहीं किया भाई हमला। कल परसों ना कर दिया, पर कोई नहीं, अब तो हम करते हैं 2-4 दिन। मैं तो नहीं हूँ, पर माँ 2-4 दिन है घर पे। मेरे को तो वापस फिर कोटद्वार जाना है। पर चलो माँ देख लेगी यहाँ पे जो भी है। ऐसा कुछ इस तरीके से हमने बंद कर रखा था क्योंकि यहाँ पे टमाटर है ना। तो चलो इन पे भी हमला नहीं किया। अब चलते सीधा उस वाले खेत में, वहाँ तो भयंकर आतंक मचा रखा है। वहाँ तो लगभग सब कुछ निरपट कर रखा है, निरपट्ट बोलते हैं जैसे। बस इन्हीं छोटे छोटे कद्दुओं पे नजर नहीं पड़ी, अगर इन पे भी उनकी नजर पड़ जाती है तो इसको भी चपड़ कर जाते हो। चपड़ मतलब खत्म कर जाते। तो 2-4 छोटे छोटे मेरे को कद्दू दिख ही रहे हैं, बड़े बड़े कद्दू। अरे बेटा देखो इतना बड़ा कद्दू था ये, है नहीं। और क्या हाल किया इस कद्दू का, बुरा हाल बोल दे, इसे ख़त्म कर दिया इस कद्दू को। तो उन्होंने इधर से खा रखा, ये खा रखा इधर से पूरा, देखो इधर से खाया उन्होंने, आधा खाया और आधा फेंक दिया, तोड़ दिया, मतलब फोड़ दिया। तो इतने गजब के एक कद्दू ये भाई। इस पर कुछ कर रखा है, इस पे नहीं, ये साबुत है, इसका मतलब ये सही है। अरे बेटा एक और, ये देखिए। तो ये हाल है हमारे गुणी बांदरों के, मित्रजनों के। कुछ इस प्रकार से आतंक मचा के जाते हो। और गजब, अमरूद का पेड़ था यहाँ पे पूरा, इतना बड़ा अमरूद का पेड़ था पूरा, सत्यानाश बोलते हैं जिसे। इधर भी एक टहनी तोड़ रखी है, एक टहनी इधर को तोड़ रखी है। इसका मतलब बहुत भयंकर आतंक मचा रखा भाई इन लोगों ने। तो अभी अंदर अंदर जाएंगे तो सारे अमरूद नीचे गिरे हैं। अभी आगे आगे बढ़ूंगा तो बहुत सारे कद्दू वगैरह जो भी होगा सब खा रखे होंगे उन्होंने। अब तो यहाँ से मुश्किल है कुछ बचा हुआ। बस ये देखो ये कद्दू, अरे ये कद्दू पता नहीं कैसे बचे उनकी नज़रों से। इसको नहीं किया उन्होंने कुछ, ये हल्का हल्का पीला हो गया ना शायद, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं होगा। छोटे छोटे कद्दू लगी रहे अभी। सैल्यूट है भाई इन गुणी बांदरों को, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। आइए, जितने तिल के पेड़ थे ना, ये देख रहे तिल के पेड़ है, ये देखो खत्म करेंगे तिल के पेड़ भी। यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म। और ये देखो अमरूद का पेड़ ये है कुछ इस प्रकार, जो कि सो रखा है भाई, बेचारे को सुला दिया उन्होंने। इसकी बिल्कुल उन्होंने डीप क्लीनिंग कर दी। तो कुछ इस प्रकार से अमरूद का पेड़ खत्म हो चुका है। यहाँ से तोड़ी उसकी टहनी, और 2-4 अमरूद हैं अभी, आ जाते इसको भी खा जाते, क्यों छोड़ा उन्होंने, है नहीं। अब तो हम आ गए हैं, अब तो आएंगे नहीं हो, क्योंकि हमारे पास गुलेर वगैरह है, उससे हम भगा देते हैं। ये देखो ये भी टेढ़ा कर रखा है, कंटर भी जरा साहिबा गिरने वाला है नीचे, ये देखो। पर नहीं गिरा, थोड़ी देर में गिर जाएगा, गिरा देंगे, नहीं तो हम ही गिरा देंगे हैं। उन्होंने नहीं गिराया तो हम गिरा देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए, सीधा इसको घेर देंगे। इसके अंदर घुसना पड़ेगा पूरा, तभी पता चलेगा कि अंदर अंदर क्या है, कितना है, कैसा है भाई, मानना पड़ेगा भैया। गुणी बांदरों के आतंक से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं इनका भी। क्या करेगा कोई भी भाई, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पर चलो फोकटा, कम से कम कद्दू तो निपटाए उन्होंने, 2-4 कद्दू, 2-4 के भी अंदर अंदर देखना पड़ेगा। अच्छा एक बचा है, ये भी ये बचा रखा है, ये ऐसा ढक रखा था ना इसलिए यहाँ देख नहीं पाया, इसलिए बच गया है। पर छोटे छोटे बहुत सारे हो रहे हैं, अगर ध्यान दिया जाएगा ना तो 10 एक दिन में बहुत सारे कद्दू दोबारा हो जाएंगे।
कोई बात नहीं, उनका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा, दोनों का पेट भर जाएगा। बाकी चाहिए क्या, पेट ही तो भरना सबने। एक कद्दू ये भी खा रखा है, अब ये कहाँ से तोड़ा कुछ पता नहीं, यहाँ से तोड़ा होगा ना। तो ये है, ये इसका बाहर का, ये इसका गूदा है। तो जितना खाया खाया, बाकी फुंड चुटा दिया। गजब की कहानी इनकी। ये देखिए परमल, एक परमल ये है, और यहाँ भी ये देखो, ये खार के परमल पूरे सब निर्पट कर रही है। मानना पड़ेगा इनको, पूरे परमल वगैरह साफ। अभी जो जो बच रहे मैं पन्ने लेके आ गया, और थोड़ा बहुत मैं भी तोड़ूंगा। ये लौकी नहीं खाई रहा उन्होंने, ये भी चलो बच गई ये लौकी भी। ये बीज के लिए रखे हमने लौकी ना, हमने कहा इसका बीज काम आएगा। इस पर उन्होंने कुछ नहीं किया आक्रमण, इसको सुरक्षित छोड़ रखा उन्होंने। साथ साथ में धर्मा भाई के कलाकारी को मानना पड़ेगा भाई, इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि हम धर्मा भाई के पास उस दिन चूल्हा दे के गए थे जब हम गए थे ना, और उसने चूल्हे का पूरा डिजाइन और लुक चेंज कर दिया। उसने चूल्हे को इतना खूबसूरत बना दिया कि क्या ही बोलना। इसको उन्होंने डाउन भी कर दिया, देखो जितना मैंने बोला था उससे भी अच्छा डाउन कर दिया उसने। मतलब 4 और 4 8 भी नहीं है, 4 3 7 आंगुल का चूल्हा है। आप देखो यहाँ पे जितनी कम लकड़ी यहाँ पे लगेगी ना, आँच पूरी ऊपर जाएगी। और साथ साथ में उसने डिजाइन भी कर दिया। ये देखो यहाँ भी सरिया लगा रखा है, यहाँ पे भी, और चारों कॉर्नर पे भी उसने सरिया लगा रखा है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यानी अब चूल्हे की मजबूती और खतरनाक हो गई है, पकड़ तेज हो गई है। अब माँ इसमें जबरदस्त रोटी बनाएगी। अभी तो माँ बहरहाल लगी है झाड़ू वगैरह मारने पे बहुत दिन। अरे क्या कहा हो तिल छ हैन, हाँ तिल के रे अवसर खाया के युनिट पट तिल छ हैन, मेरो पु पनि छ, समा इधर है पु पनि छ। हाँ यो छोटा भाइ छ। अरे ये देखो, ये तो बिस्तर बना रखा था उन्होंने जबरदस्त वाला अपना। ये देखो ये तिल है, और तिल की मंडाई कर दी उन्होंने, अच्छी खासी मंडाई कर रही है। मजा आ गया देख के, इतने अच्छे लड़के हैं ना बादल गोनी, उन्होंने सुंदर सी मंडाई कर रखी है। भाई गजब हो रखा है भाई, सब चीजें ठीक है। उन्होंने भी खाना ही है और हमने भी खाना ही है। मैं जरा कुछ परमल तोड़ देता हूँ। टाइम पास करते करते मैंने लगभग 1.5 किलो परमल टीप दिया भाई। इतने में माँ रोटी बना के और अंदर भी चली गई, और मौसम और गजब हो चुका है। फिर अंधेरा कायम रहे। एक पन्नी देखो मैंने यहाँ पे रखी है, और एक पन्नी में अंदर रख के आ गया। देखो इतने सारे, है नहीं, कम नहीं होता है मेहनत। एक पन्नी देखो ये है, यहाँ से यहाँ पे भी पूरा ये भर रखा था मैंने। यहाँ से माँ पूरे अंदर लेके चली गई, क्योंकि उसका नाश्ता बनाना है। सोचो टाइम पास करते करते 1.5 किलो परमल उठाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आजकल मेरे को लग रहा है 60-70 रुपये किलो चल रहे हैं, तो मैंने 100 रुपये कमा दिया सुबह सुबह तड़के ही। मजा आ गया। और यहाँ पे माँ भी आसन लगा के बैठ चुकी है अपना दन मार के। और ये देखो इतने सारे परमल यहाँ भी है। आज परमल का ही ब्रेकफास्ट होगा शायद, मेरे को लग रहा है। और रात की बासी सब्जी है, चलो ठीक तो है, खा लेंगे। पर बस पानी नहीं आ रहा गाँव में। पानी की समस्या फिर दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही पानी आएगा तभी पानी भर पाएंगे हम लोग। कल भी नहीं भरा हमने, और अब आएगा तो अब तभी भरेंगे। आएगा तो, और नहीं आएगा तो पुराने पानी खाना पड़ेगा बासी। वैसे गांव में बासी पानी नहीं होता है, सब शानदार साफ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली वैसे भी, क्योंकि वो पानी जड़ी बूटियों से निर्मित होता है ना, तो शुद्ध होता है, खराब बिल्कुल नहीं होता। कई सालों साल चल जाता है। यहाँ पे भी लेबर आ चुकी है, अब ये भी हल्ला करने लग गए वहाँ पे। देखो ये देखो, तो शायद आज काफ़ी सारा काम निपटाएंगे लोग। प्यारा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा जरा हाथ मुँह धोते। पहले नहाने की हिम्मत की मैंने, फिर मैंने कहा नहीं पहले हाथ मुँह धो के देखता हूँ। भाई ऐसी ठंड लग रही है ना, कसम से चिल्ड हो रखा बिल्कुल पानी। तो नहाने के लिए तो गर्म पानी करना पड़ेगा। वैसे तो हम गर्म पानी से ही नहाते हैं, पर चलो जैसे ही मौसम साफ होगा तभी नहाने की छुई करूँगा। अदरवाइज आज कैंसिल, कल ही नहाएंगे। पहाड़ों में चलता है भाई, एक दिन छोड़ के नहाओ सब, कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई किसी का ट्रक आ गया, माल आ गया भाई। और कोहरा ऊपर की ओर ऐसा भाग रहा ना, ऐसा लग रहा थोड़ी देर में डन करके सुंदर सा दृश्य बन जाएगा हमारे पूरे गांव में। इसको बोलते हैं घर पे रहते हुए और टाइम पास करना। तो महिलाएं कुछ इस प्रकार से टाइम पास करती हैं। सब खा जाए ना भाई। अरे कन काट लेगी तब हमारे रयासी भाई, रयास की है, रयास को लगभग पूरा खा दिया भाई गुणी बांदरों ने। पर चलो सही है, इतना भी किया तो बहुत किया, कुछ तो बचा मान ले। अरे हमने गेट बंद कर रखा था यहाँ से हाथ डाल के, और वो भी खा दिया उन्होंने। और कोई बात नहीं, 2-4 भी लगे हाथ तो बहुत है इतना। ये देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ बेली बेल है, उसमें बहुत कम बचे। पर चलो माँ का टाइम पास होगा, इसलिए माँ कुर्बानी जाना चाहते थे। देखिए भैया सही बात। देखो मिर्ची भी लाई माँ, और ये भी जो पुरानी मिर्ची है भी सुखा रखी है ढंग से, तो बढ़िया सा काम चल रहा है। 2 रहेगी फिर गुणी बांधो फिर आ चुके भाई। कैसे बच्चे क्या करें, कुछ उपाय बता। कह नहीं बता कुछ उपाय। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है भाई, अभी भी बादल लगे हैं, साथ साथ में धूप लगी है, किसी भी टाइम बारिश पड़ सकती है।
पर चलो कुछ तो हाथ लगा, जो भी लगा 2-4 फाड़ी इतना ही बहुत है। ये देखो 2 करेले भी ला रखे हैं। माँ दिन भर अच्छा खासा टाइम पास करी थी। महिलाओं को कामकाज करने की इतनी शक्ति पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, लेकिन भाई भरपूर काम करते हैं। पूरा घर संभालना, पूरा परिवार संभालना, सारी चीज़ें संभालना, खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें उफ हमारे पास खत्म नहीं है। पर बहरहाल चलो मैं नीचे चलता हूँ, कितना काम हो वो भी देख के आते हैं। यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। ठेकेदार ने भैया ताकत वगैरह लगा दी, इसका मतलब लेंटर रखने वाला है। जय श्री राम। और मालिक साहब ठेकेदार साहब क्या करना तुम दिलो चा क्या इसमें रखा मेरा पाँव टाइट हो फिर डरा क्यों रहा है? अरे तो अब है ना जब अभी देख के जाना आगे बैठ नहीं आना थे बाकी जॉन कई बार भी राज मिता ना मैं ठीक है मैं लेट हो यार, जल्दी नहीं है। पर चलो ठीक है जो भी है। बहरहाल पाँव सही जगह रखा मैंने, लेकिन लेंटर की तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे बिल्कुल मालिक साहब तत्पर बैठे हैं। खड़े और क्या भैया, बैठे नहीं खड़े और क्या, पूरा ऑब्जर्व करे काम। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ सही तो नहीं हो रहा। सही तो हो ही रहा ना सारा, गलत तो कुछ नहीं हो रहा। कल पड़ जाएगा लेंटर है क्या जी? पर बात है अच्छा घोड़ा वाला आएगा तो कल पड़ जाएगा, घोड़ा वाला नहीं आएगा तो परसों पड़ेगा। मुश्किल लोग बोल रहे हैं कल काटने हो जो काटने हो काट बेकार ढंग से काट, सीधा काट। साथ साथ में सीढ़ी का भी वो कर दिया उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से। अब मेरे को संभल के पाँव रखने पड़े। अब लग रहा है मेरे को डर है, तो उसने डरा दिया मेरे को। तो यहाँ से सीढ़ी आएंगी है, 2 सीढ़ी तो रख दिया वहाँ से। उसके बाद सीधा इसमें सरिया पड़ जाएगा है नहीं। और साथ साथ में वो डाल क्या बोलते हैं लेंटर टाइप का कुछ पड़ता है जो सीढ़ी के लिए। स्लिप डालेंगे पहले, स्लिप ना हाँ तब इस साइड को लगा रहा जो कहीं नहीं जाने दे रहा भाई। ये तो जैसे मैं नीचे गया वैसे ही गोली बांध आ गए। कहाँ देखे किस किस को देखे। हथियार तो तैयार कर दिया लेकिन गोली नहीं बची है। गोली बस इतनी ही बची, बहुत है। इतने में भी भगा दूंगा मैं इनको। इतनी गोली से काम बन जाएगा। वैसे जाना भी कैसे है, यहाँ देखो कैसे खतरनाक हो रखा है। सांप वाँप का डर भी है भाई। तो पहले इसको साफ कर देते कंडाली। ओहो ना भाई नहीं हो पाएगी, तभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कंडाली तो पूरी नीचे गिर जाएगी और पाँव पे लग जाएगी। सर 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 गुणी बांध रहा चुके सर। सर सर लगो फायर करो फटाका फोड़ा। उतनी दीवार हमारे पड़ता ही नहीं ले उतनी दीवार बाबा कह की पर जान कन के झारी थी पर बापा हाँ कौन मार चाहो हमें गुणी बांध भगाना का पड़ता कंडल बन गया। बन गया रास्ता साहब, बन गया रास्ता। लग गया रे कंडल कंडल लग गया मार्क्स। इतना परेशान करते हैं बापा, पूरा गांव परेशान हो चुका है। हम तो भाग भाग के परेशान हो गए। कगे आज शिकार खान रहा है, शिकार खाना मीट बना सेक मीट बहुत से मत चढ़ा भर दी भावे कगे चढ़ी जा तो टुकू उंदा उंद चलिए 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 आगे मेहमान मेहमान आगे। पानी आ चुका है, 2-4 बाल्टी भर लेते हैं, नहीं तो बासी पानी खा के तबीयत खराब न हो जाए कहीं। खाने के लिए तो ले आया पानी, लेकिन अभी बेकार आ रहा, काजोल सा आ रहा भाई। साफ होगा तो दोबारा लेके आएंगे। यहाँ कामकाज पे लग चुकी है 3 कन्याएं, तो बढ़िया से निकालो फली, ठीक है हर एक जगह पर को, ठीक है मिस्टी मानो कानू करो काम करो। हो अच्छे बच्चे हो तुम। शाम के 5:30 बज चुके हैं, जैकेट पहन लिए, हवाएं तेज चलने लगी है। थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, घूम घाम के आते हैं। उसके बाद बहुत सारे काम दाम होते हैं, वो भी निपटाने। ये देखो यहीं पे रखा सारा सामान, इसको भी हटाओ भाई, सब हटा दो।